बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक और मुनफरिद सा एक डिज़र्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त और घर में मौजूद चंद एक चीज़ों से रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और जब आप इसे बनाएंगे तो यकीन करेंगे कि आप ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मुफीद और बहुत ही यूनिक। एक बोल लें, उसमें 2 कप व्हिपिंग क्रीम डाल लें। इस बात का ख्याल है कि क्रीम फ्रीज़र में रख के ठंडी हो चुकी हो। तकरीबन 1 घंटे तक आपने उसको ठंडा करना है। फिर आपने बीटर की मदद से घड़ी से देखे पूरे 3 से 4 मिनट तक इसको मुसलसल बीट करना है। जितनी देर तक आप इसको मुसलसल बीट करते रहेंगे आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़बरदस्त और उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाएगा। एक टिप और कि जितनी क्रीम ठंडी होगी उतनी ही ज़बरदस्त इसमें थिकनेस आएगी। 3 मिनट तक मुसलसल बीट करने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डालनी है। अगर आइसिंग शुगर मौजूद नहीं तो आप घर की चीनी भी पीस कर डाल सकते हैं। फिर आप 2 से 3 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस के डालें। वैसे तो ये क्रीम पहले ही मीठी होती है, लेकिन अगर आपने इसमें मज़ीद किसी फ्लेवर या मीठे का इजाफा करना हो तो अपनी मर्ज़ी से इसमें इजाफा कर सकते हैं। वनीला एसेंस और आइसिंग शुगर डालने के बाद मज़ीद आपने 3 मिनट तक बीट करना है। अच्छी और बेहतरीन क्रीम की निशानी यही है कि जब वो अच्छी तरह बीट हो जाए तो आप बाउल को उल्टा करें तो बिल्कुल भी ना गिरे, बल्कि बाउल के अंदर ही चिपकी रहे। जब इस तरह की क्रीम रेडी हो जाए तो समझे आपकी बेहतरीन सी क्रीम रेडी हो चुकी है। ये देखें, जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम रेडी हुई थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी इसको शेयर करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मेरी व्हिपिंग क्रीम रेडी हुई है। अब हम इसको दूसरे बाउल में निकालते हैं और इसके बाद अपनी डिज़र्ट का अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये इतना ज़बरदस्त मीठा है कि आप यकीन नहीं कर सकते। और घर में मौजूद चंद फ्रूट्स ये जो डेली रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से जल्दी से ये रेडी हो सकता है और आपको बाज़ार से भी एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप ये बनाकर 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब आप किसी भी ब्रांड के कोई से भी बिस्किट लें जो आपको पसंद हैं, उनको चॉपर में डालें और अच्छी तरह पीस लें। आपने इन बिस्कुट को इतनी सी तरह पीसना है कि ये बिल्कुल पाउडर या सफ़ूफ बन जाए और इनके अंदर कोई भी साबुत टुकड़ा ना रह जाए या छोटा सा ज़रा ना रह जाए। जब इनको आप अच्छी तरह पीस लें तो इनके साइड पे रख दें। ये देखिए आपको इसके अंदर कोई भी साबुत ज़रा या टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा। अब वो कोई से भी सर्विंग ग्लास लें जिसमें आपने अपना डिज़र्ट को सर्व करना है। ये ग्लास मैंने 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दिए थे और इनको अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। अब ये चॉकलेट सिरप बाज़ार से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से इजीली मिल जाता है। ये लें और इस तरह गिलास पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसकी डेकोरेशन करें और इस तरह चॉकलेट को इस तरह इस पर लगाएं। ये बहुत ही यूनिक ज़बरदस्त मज़ेदार डिज़र्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होता है। बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको रेडी करके 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और जैसे ही कोई मेहमान है उसको सर्व भी कर सकते हैं। ये देखिए आपने दोनों ग्लासेस को इस तरह रेडी करें जिस तरह के मैं रेडी कर रही हूँ। और माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त ग्लास लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त ग्लासों की लुक आई है। जब दोनों ग्लास इस तरह रेडी हो जाएं तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपके गिलास बिल्कुल ठंडे हों, कम से कम 1 घंटा पहले आपने गिलासेस को फ्रिज में रखा हो। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ग्लास नज़र आ रहे हैं। अब आपने वो बिस्किट जो हमने ग्राइंड किए थे अच्छी तरह पीस लिए थे, 1-1 चम्मच भर के इसमें सबसे पहले वो ऐड करने हैं। फिर व्हिपिंग क्रीम लेनी है और उसके एक लेयर इसमें ग्लासों में बिस्किट के ऊपर अपने चम्मच की मदद डालकर सेट कर देनी है। फिर आपने कोई सा भी मौसमी फ्रूट जो आपको पसंद है या आपके घर में इजीली अवेलेबल है वो आप ले लें। मेरे पास मैंगो थे, मैंने वो बरीक काट लिए थे और इस तरह देखिए डाल लेने हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक ही फ्रूट, आप 2 या 3 फ्रूट भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है और आपकी पसंद है, जिस तरह का आप खाना चाहें उस तरह का बना सकते हैं।
मैंगो केक एक लेयर डालने के बाद अब आप दोबारा से एक एक चम्मच व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर डालेंगे और उसकी ब्रिक सी लेयर इसके ऊपर डाल देंगे दोनों ग्लासेस के ऊपर। फिर बाज़ार से कॉकटेल फ्रूट का टिन पैक इजीली मिल जाता है, आपने वो लेना है और उसका सिरप अलग कर लेना है और उसका फ्रूट अलग कर लेना है। फिर चम्मच की मदद से वो फ्रूट आपने इसके ऊपर लगाना है। इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर अगेन आपने एक एक चम्मच व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर डालनी है और सेंटर में इसको अच्छी तरह थोड़ी सी डेकोरेशन सी कर देनी है। ये देखिए जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है। फिर आप चेरी लें, उसको धोएं, साफ़ करें, खुश्क करें और इस तरह उसके ऊपर डेकोरेट कर दें। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार यूनिक सा डिज़र्ट तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ था। यकीन करें ये ठंडा ठंडा खाते हैं तो इस दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत ज़बरदस्त खुशी होती है। जब ये आप बनाएंगे तो आप खाना भर में मशहूर हो जाएंगे और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। ये देखिए माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।